हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि 28 नवंबर से अब यू टर्न होगा। यू टर्न क्यों होने वाला है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है और क्या प्रभाव आपको मिलेगा, ये समझेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति अपना यू टर्न करने वाले हैं, कर ही रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्र अवस्था में है, यानी कि यू टर्न कर रहे हैं और अब नक्षत्र का भी यू टर्न कर रहे हैं। पहले देवगुरु बृहस्पति इसी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, अब वक्री अवस्था में पुनः जब है तो ये अब पुनः रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे 28 नवंबर से। 28 नवंबर से लेके आने वाले लगभग 4.25 महीने, 4 महीने 10 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति को बड़ा ही दिव्य योग का नाम दिया गया है, जिसे आप जानते ही होंगे, गज केसरी योग बड़ा फेमस है, ये बड़े राजयोगों में से एक है। ये योग ऐसा माना जाता है कि जिसकी कुंडली में संपूर्ण फल देने वाला बने, क्योंकि हमेशा ये ध्यान में रखिए कि कोई योग बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा ही होने वाला है। राजयोग तो बहुत सारे हमारे कुंडलियों में कई बार बनते हैं, गोचर स्थिति में भी बनते हैं, परंतु योग की क्या स्थिति है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे देखा जाए तो एक व्यक्ति देखने के लिए तो देखने में बहुत हट्टा कट्टा दिखता है, परंतु जरूरी नहीं कि उसके पास बल है। इसी तरह हमारे योग हैं, कई सारी कुंडलियों में आप देखेंगे, मैं एक कुंडली देख रहा था उसमें गजकेसरी योग बना हुआ था, परंतु वहाँ पर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में थे। तो सोचिए कि जब पीड़ित अवस्था में चंद्रमा है और सठ बल में, अंश बल में बहुत कमज़ोर स्थिति में है, तो कैसे आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए हम कई बार देख लेते हैं कि बहुत हमारे राजयोग बने, और आप सुनते हैं कि यदि आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परंतु होता नहीं है। उसके पीछे कारण है उसकी स्थिति। तो इसी तरह ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब जो योग बनने वाला है, तो ये कहा जाए तो जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो वैसे तो युति का योग बनता है, परंतु ये भी उसी समान फल देने वाला बन जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखने की है कि केतु, सूर्य और बुध से दृष्ट होंगे देवगुरु बृहस्पति, तो इसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और इस समय देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके दशमेश बनते हैं, आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में कारक है, वहाँ के भी अधिपति हैं। और इस समय जब यहाँ पर व्यय भाव में गोचर करेंगे तो वो अपने दृष्टि भी डालेंगे अलग अलग भावों में, उनका भी प्रभाव मिलेगा। चंद्रमा आपके जो कि द्वितीय भाव के अधिपति हैं, उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं क्या प्रभाव मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपको, यदि विदेश से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए इंटरनेशनल बिजनेस है आपका, तो यहाँ पर आपको लाभ देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कर्ज, लोन, शत्रु बाधा, ये सब चीज़ें समझ लीजिए कि परेशान थे इन चीज़ों से, तो इन सब चीज़ों में आपको अब राहत देखने को मिलेगी। आप, क्योंकि देखिए जीवन में जब शत्रु बाधाएँ होने लगती हैं तो व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है, और मानसिक तनाव होने का मतलब है सब कुछ डमाडोल हो जाना। तो इसलिए अब मानसिक तनाव की स्थिति भी सुधरेगी, और आप अपने जीवन में ये भी महसूस कर पाएंगे कि आप सुख का अनुभव कर रहे हैं। सुख में जो कमी थी, अब सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी, लग्जरी लाइफ में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। और आप अपने जीवन में ये भी देखेंगे कि अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं तो आपको इस समय सफलताएं प्राप्त होंगी। और जो लोग विदेश में, बहुत सारे लोगों को यात्रा करने का मौका मिलता है, वहाँ रहने का मौका मिलता है, परंतु वहाँ की नागरिकता नहीं मिलती है, वहाँ पर रहने के लिए परमानेंट स्थान नहीं मिलता है, निश्चित नहीं हो पाता है। तो यदि ऐसी समस्याएं थी आपके जीवन में तो ये समस्या अब दूर होने वाली है। साथ में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे प्रभाव देंगे। आपके जॉब में, आपके करियर में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको। और आप अपने जीवन में जहाँ घर परिवार
में कलह का माहौल और आए दिन पैतृक संपत्ति को लेके अनेक तरह की समस्याएं, तो वो समस्याएं अब दूर हो सकती हैं। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन होने वाला है, नक्षत्र परिवर्तन, ये आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि केतु से दृष्ट होंगे, बुध से भी दृष्ट होंगे। तो आपको जब भी यात्रा आप करें, यात्रा में सावधानी बरतिए, और कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजय प्राप्त होने की स्थिति तो बनेगी, परंतु वहाँ पर संघर्ष बहुत होगा। तो संघर्ष की स्थिति में आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बिल्कुल भी आपको सही रास्ते से ही आगे बढ़ के आपको कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि गलत रास्ते अपनाएंगे तो फंस जाएंगे। केतु और बुध है, ये आपको फंसा देंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा कोई भी काम करना है तो अच्छे तरीके से और न्याय तरीके से करना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति न्याय कहा जाए तो देवताओं के गुरु हैं, जो कि सतमार्ग में चलने वाले, इसलिए आपको गलत रास्ते को नहीं अपनाना है। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि थोड़ा व्यय की स्थिति बनेगी, तो व्यय तो होने वाला है परंतु आय भी होगी। तो कई बार हमें अपने फाइनेंस को इस स्थिति में ले जाना होता है कि भाई व्यय तो हो रहा है परंतु व्यय सही जगह हो, क्योंकि जब व्यय होना तो होगा ही। अब हमारी समझदारी है कि हम कहाँ पर व्यय कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए, घास जिसे कहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके आसपास कहीं बच्चे हों छोटे, उनको कुछ मीठा खिलाइए, जिससे, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट वगैरह तो पसंद ही होती है, तो बच्चों को मीठी चीज़ें खिलाइए। और बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। और जब गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो गौ माता के चरण स्पर्श करने की ज़रूर कोशिश करिए, थोड़ा, चाहे अब नज़दीक से हो चाहे दूर से हो, आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि कई बार देखा जाता है लोग बस ऐसे चारा खिलाते हैं जैसे गौ माता के ऊपर उपकार कर रहे हों कोई, जो कि उससे उनका ही फायदा होना है। तो प्रेम से खिलाइएगा, आशीर्वाद लीजिएगा, जिससे आपका कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करने के बाद ही लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।